रेडी, आइए। 13 नंबर आपका बोल रहा है सर। 13 नंबर में आप पढ़ो। यहाँ सेंटेंस कहता है मुंबईज बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई की जो बीएमसी है उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, तारीख थी 7 अगस्त, हैज रिलीज्ड बिहार आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी फ्रॉम क्वारंटाइन। विनय तिवारी को बीएमसी वालों ने 7 अगस्त शुक्रवार को ही छोड़ दिया क्वारंटाइन से, एंड आस्क्ड हिम टू रिटर्न बैक टू पटना, और उनको कहा गया कि अब वापस फिर लौट जाओ पटना, एंड रिज्यूम्ड ड्यूटी ऑन अगस्त 8, और 8 अगस्त से आप अपने ड्यूटी पर तैनात हो जाइए। देखो यहां पर भी बिल्कुल लिटरेचर बेस है, समझते हैं इस चीज को, पढ़ते हैं। बीएमसी वालों ने आज आपका तारीख है 8, कल छोड़ा, क्लियर, या फिर छोड़ भी दिया तो एक्शन छोड़ने का पूरा हो गया। आवाज तो 8 तारीख है, कल ही छोड़ा वो, तो सेंटेंस कहां चल गया, पास्ट में। तो हैज कहां से चलाया, हैज तो प्रेजेंट बोलता है ना, तो यहां सीधे होगा रिलीज्ड बिहार आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी फ्रॉम क्वारंटाइन, एंड आस्क्ड हिम, और उनसे कहा गया, एंड आस्क्ड हिम कहा गया, कहने का एक्शन पूरा हो गया तो आस्क्ड आ गया, V2, आस्क्ड हिम टू रिटर्न बैक। आपको मालूम है रिटर्न के साथ बैक नहीं लगता, या तो कम बैक या रिटर्न ओनली। ये आपका न्यूज में ऐसे ही, पेपर में ऐसे ही बिल्कुल लिखा हुआ है, क्लियर। तो वो लिटरेचर बेस है, आपका ग्रामेटिकली है। तो यहां होगा टू रिटर्न, उनसे कहा गया, उनको टारगेट दिया गया कि आप वापस लौट जाओ और 8 तारीख से अपने ड्यूटी पर तैनात हो जाओ। तो टू रिटर्न टू पटना, एंड के दोनों पहलू सर बराबर होते हैं। एंड के इधर मेरा है लिखा हुआ V1 रिटर्न, तो एंड के बाद भी तो V1 होगा, एंड के बाद भी मेरा V1 ही होगा। और नहीं भी पकड़ते हैं अगर एंड से, तो रिज्यूम्ड कैसे हो गया? क्या रिज्यूम कार्यरत 7 तारीख को छोड़ा गया तो उनको बोला गया वापस चलाओ, ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया, तो रिज्यूम्ड कब लिखते हैं? जब पटना में आकर। हाँ, रिज्यूम मतलब क्या होता है सर? देखो रिज्यूम का मतलब होता है पुनः आरंभ करना। रिमोट में रहता है ना रिज्यूम बटन ना, यस सर। रिज्यूम मतलब पुनः आरंभ करना होता है, ठीक ना। तो वो उनको बोला गया कि आप पटना वापस चलाओ और उसके बाद आप कार्यरत फिर से अपना काम संभाल लो। तो ईडी लगा दिया, रिज्यूम्ड, रिज्यूम्ड अगर ईडी लगा दिए सर, पास्ट वर्ब डाल दिए ना। अब पास्ट वर्ब डालने का मतलब क्या हुआ कि अपना काम स्टार्ट भी कर दिए, अभी वो मुंबई में है, काम कैसे स्टार्ट कर देंगे यहाँ आकर? तो रिज्यूम्ड नहीं, यहाँ होगा रिज्यूम। यहाँ से डी यहाँ से कट जाएगा, V1 ही जाएगा। और दूसरी ओर से आप देखो तो यहाँ पे एंड के दोनों पहलू बराबर, तो एंड के रिटर्न V1, तो एंड के बाद रिज्यूम भी V1, क्लियर। अगला देखिए, इसमें आपका 1 2 3 गलती था, तीनों हमारा मिल गया, अंडरलाइन किया हुआ है। आगे बढ़िए, कहता है सर इंडिया टुडे हैज एक्सक्लूसिवली असेस्ड, कहता है इंडिया टुडे ने एक अनोखे रूप से इस बात को उजागर किया है, व्हाट्सएप टेक्स्ट, जो व्हाट्सएप टॉकिंग होती है ना लिखित में ना, उसके टेस्ट को ना उजागर किया है उसकी जांच पड़ताल में, फ्रॉम वन ऑफ दिशा सालियांस क्लोज फ्रेंड। वन ऑफ आ गया सर, आपको मालूम बढ़िया से रूल होगा वन ऑफ वाला। कहता वन ऑफ दिशा सालियांस क्लोज फ्रेंड, दिशा सालियान के नजदीकी जितने भी मित्र थे उनमें से किसी एक से ये व्हाट्सएप टेक्स्ट इंडिया टुडे ने निकाला है। दैट रिवील्स, कौन हो सर? दैट रिवील्स, इस तरह मत करो, दैट रिवील्स इस बात को दर्शाती है एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड ऑन द नाइट शी डाइड, जिस रात वो दिशा सालियान मरी थी उस रात सच अगर बताऊं तो उस रात क्या हुआ था, जो ये दर्शाती है दिशा हैड रिपोर्टेडली जंप्ड ऑफ। दिशा अगर रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो दिशा जंप की थी, जंप ऑफ मतलब छलांग लगाना। देखो सर OFF है, या फॉलन ऑफ, OFF इसमें भी है, या छलांग लगाई या गिर पड़ी वो।
14th फ्लोर बिल्डिंग इन मलाड मुंबई ऑन जून 9। यहां देखो ऑन जून 9 लिखा हुआ है, दिन अथवा दिनांक को दर्शाना हो, कभी ऑन वेनसडे, कभी ऑन फ्राइडे, कभी ऑन सैटरडे। तो यहाँ पे दिन अथवा दिनांक को दर्शाना होता है तो प्रीपोजिशन उनके लिए हम ऑन प्रयोग करते हैं। अब चलो फॉल्ट कहां है। इंडिया टुडे हैज एक्सक्लूसिवली एसेस्ड व्हाट्सएप टेक्स्ट फ्रॉम वन ऑफ का प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो दिशा सालियांस क्लोज फ्रेंड नहीं, यहां हो जाएगा फ्रेंड्स। उनके बहुत सारे नजदीकी मित्रों, नजदीकी दोस्तों में से किसी एक से ये उजागर बात हुई है। दैट, आप लोग हम मेरा रूल याद करो, डिग्री में पढ़ाए थे, वन ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, जो फ्रेंड्स है भी लिखा हुआ, प्लस सीधे वर्ब मांगे तो सिंगुलर, लेकिन अगर वन ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन के बाद दैट या हु आ जाए तो उस अवस्था में वर्ब प्लूरल जाता है। क्योंकि ये दैट किसके लिए आ गया, दैट आ गया इस फ्रेंड, दैट यहां रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा है, और जो दैट आ गया फ्रेंड्स के लिए, तो फ्रेंड्स प्लूरल, तो फ्रेंड्स के आधार पर मेरा वर्ब जाएगा, तो फ्रेंड्स प्लूरल तो V1 होता है प्लूरल, तो दैट रिवील्स नहीं, दैट रिवील एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड ऑन द नाइट शी डाइड। दिशा हैड रिपोर्टेडली जंप्ड ऑफ, दिशा एक रिपोर्ट के मुताबिक छलांग लगाई थी और फॉलन ऑफ या फिसल के गिर गई थी। 14th फ्लोर बिल्डिंग इन मलाड मुंबई ऑन जून 9। क्लियर, तो ये भी आपका वहां से रूल था। अगला चलो नेक्स्ट, यहां पे बोल रहा है सर आपका एयर इंडिया स्टेटमेंट, एयर इंडिया का स्टेटमेंट आया है, देयर आर 174 पैसेंजर्स, कितने लोग थे उस जहाज में, वो एरोप्लेन में, वो बता रहा है। 174 यात्री लोग थे। आपको हम पहले बताए हैं सर, देयर जब सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट ढूंढो, ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, तो 174 पैसेंजर्स, तो आर, देयर आर 174 पैसेंजर्स, 10 इन्फेंट्स, 10 बच्चे लोग थे, 2 पायलट्स, 2 पायलट्स थे, एंड 5 केबिन क्रू, और 5 कर्मचारी दल के लोग थे। ऑन बोर्ड द एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट जो है ना उस जगह केबिन पे, क्रू मतलब क्या होता है सर? केबिन क्रू मतलब होता है सर जहां से आप लोग एरोप्लेन में चढ़ोगे ना तो बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है, जो वहां के कर्मचारी लोग रहते हैं, ठीक है ना, ओ, उनको बोला जाता है क्रू, यानी कि मेंबर्स, एयरक्राफ्ट। एयर होस्टेस, एयर होस्टेस जिसको कहते हैं सर। हाँ, एयर होस्टेस बोल सकते हो, बिल्कुल। यस सर। नेक्स्ट बोलता है सर, एज पर द इनिशियल रिपोर्ट्स, एज पर द इनिशियल रिपोर्ट्स, इनिशियल में शुरुआती, शुरुआती खबरों के मुताबिक, शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेस्क्यू ऑपरेशंस, जो बचाव दल का काम है ना, रेस्क्यू ऑपरेशंस आर ऑन, आर ऑन मतलब जारी है, क्लियर, रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी है, एंड पैसेंजर इज बीइंग टेकन टू हॉस्पिटल फॉर मेडिकल केयर। सर सब सही है, बट यहां पे लिखा हुआ एंड पैसेंजर इज, क्या सर एक ही को पैसेंजर था? अगर एक पैसेंजर था तो आर्टिकल लगता, हॉस्पिटल में एक ही पैसेंजर को ले जाया गया नहीं ना, बहुत सारे जितने भी पैसेंजर्स थे सबको, और बाकी क्रू मेंबर्स को सबको, तो एंड पैसेंजर नहीं, यहां होगा एंड पैसेंजर्स, और इज नहीं, यहां होगा आर, यहां हो जाएगा आर। क्लियर, आइए अगला चलते हैं, आप लोग म्यूट कर देना वॉल्यूम। नेक्स्ट चलो, 2-4 का बचा है, आइए रेडी। कहता है 16 नंबर में, आप 2 दिन पहले की ही बात है, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो मालूम पड़ा होगा, कोई अनुपमा पाठक भोजपुरी एक्ट्रेस थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। कहता भोजपुरी एक्ट्रेस अनुपमा पाठक अलेग्डली कमिटेड सुसाइड एट दहिसर, मुंबई में ही पड़ता है, ठीक ना। कहता कहाँ हिंदी से, मैंने तो जितना सेंटेंस करा कहाँ ऐसा लगा कि हिंदी नहीं होगा। भोजपुरी एक्ट्रेस जो है ना अनुपमा पाठक, वो वर्णित तरीके से, कमिटेड तरीके से सुसाइड कर लिया। देखो सर, जब लिख दे कमिटेड सुसाइड मतलब समझ जाओ कि कहीं ना कहीं सुसाइड नोट छोड़ दिए वो। बट सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में कमिटेड सुसाइड नहीं था, हम आपको सिर्फ शब्द पकड़ना बता रहे हैं। जब कोई व्यक्ति बिना सुसाइड के, बिना सुसाइड नोट के सुसाइड करता हो तो वो कमिटेड सुसाइड नहीं होता है, लेकिन जब सुसाइड नोट छोड़ दे कोई
तो उसको बोलते हैं कमिटेड सुसाइड। तो अनुपमा पाठक सुसाइड किए, उन्होंने सुसाइड नोट भी छोड़ा, मुंबई में सुसाइड किए दहिसर में। द 40-year-old एक्ट्रेस, द 40 साल की जो एक्ट्रेस थी, वाज फाउंड, वो पाए गए, हैंग एट हर फ्लैट ऑन अगस्त 2। कहता है सर कि 2 अगस्त को ही, आज शायद 8 अगस्त है, 2 अगस्त को ही उनको पाया गया कि वो अपना लटके हुए हैंगिंग, वो सॉरी क्या बोल रहा है वो अपना फांसी पे लटके हुए हैं। यहां पर बिल्कुल लिटरेचर है, समझना इस चीज को। द 40-year-old एक्ट्रेस वाज फाउंड, कोई ना कोई तो देखा होगा, ठीक ना, कि वो अपना लटके हुए हैं, गले में फांसी फंदा लटकाए हुए, जो भी लटकाए हुए हैं। तो पैसिव वॉइस, वाज फाउंड, किसी ने पाया, ऐसा जो देखा होगा, वाज फाउंड पैसिव वॉइस। क्यों फाउंड कौन किया, कोई अगला व्यक्ति, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस हो गया। आगे चलते हैं, कुंदन तो म्यूट कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं, सर वाज फाउंड, हैंग, हैंग्ड और हैंगिंग। अगर आप हमारे कमरे में आओ, मैं पंखा से लटका रहूं गले में फंदा डालकर, तो हम जो लटके हुए हैं, तो वो मेरा एक्शन जारी है ना। जब लटके हुए हैं तो एक्शन जारी है। तो हैंग, हैंग्ड कि हैंगिंग, जब हम लटके हुए हैं तो एक्शन जारी तो भी फोर ना। जब आप खेल रहे हो, खेलने का एक्शन जारी है, बिल्कुल। जब आपका खेलने का एक्शन, बिल्कुल सर हैंगिंग ही होगा, धन्यवाद, समझो इस चीज को। जब आपका खेलने का एक्शन जारी है तो प्लेइंग, जब आपका खाने का एक्शन जारी है तो ईटिंग। उसी प्रकार सर जब हमने सर हाँ जी, मतलब फांसी पर लटक रहा है ना सर? लटक रहा नहीं है, लटका हुआ पाया गया, ठीक ना। वो लटकता हुआ पाया गया। हाँ लटका हुआ पाया गया, मैं भी लटका हुआ है ना, ठीक ना। यस सर। हाँ तो लटका हुआ है, लट मीन्स लटकने का एक्शन जारी है ना। तो तो उस सर अनुसार इसमें ING ने लगा दिए सर। बिल्कुल 100% लगेगा ING। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैंगिंग यहाँ हो जाएगा, क्लियर। ऐसे लिटरेचर पकड़ा करो, कौन सा एक्शन V1 डालेंगे, V4 डालेंगे। देखो लिटरेचर बेस में बैंकिंग के एग्जाम में बैठोगे या फिर हाई लेवल एग्जाम में, तो वहां पे आपको V4 और पास्ट यानी कंटिन्यूअस और पास्ट ज्यादा टॉर्चर करते हैं। तो पढ़ना पड़ता सेंटेंस कि कौन सा शब्द है जो बोल रहा है कि नहीं वर्तमान में जारी था वो, या कंप्लीट हो चुका था, इसी को पकड़ना है। अगला कहता है सर द पायलट्स, 2 पायलट थे, ऑफ द एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन। एयर इंडिया का जो प्लेन था ना, उसमें जो पायलट्स थे, दैट स्कीडेड ऑफ, स्कीडेड ऑफ का मतलब फिसल जाना, स्कीड ऑफ मींस फिसल जाना, जंप ऑफ OFF, फॉल ऑफ OFF, स्कीडेड ऑफ OFF, फिसल जाना। तो क्या हुआ कि वो फिसल गए द रनवे एंड ब्रेक इनटू पीसेज, या टकरा गए जाकर, और वो उनके क्या हुआ, वो ब्रेक इनटू पीसेज, और वो उनके टुकड़े हो गए। जैसे सुनने में आ रहा है कि उनके 2 टुकड़े हो गए अगले हिस्से का, तो ब्रेक इनटू पीसेज। सबसे पहले यहीं पे देखो, द पायलट्स ऑफ द एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन दैट स्कीडेड ऑफ, दैट स्कीडेड ऑफ V2 है। ये पार्ट हमारा क्या है, ये पार्ट हमारा V2 है, द स्कीडेड ऑफ द रनवे एंड। तो एंड के दोनों पहलू बराबर, तो स्कीडेड ऑफ जब V2 है तो एंड ब्रेक, एंड ब्रोक इनटू, यहां हो जाएगा एंड ब्रोक इनटू पीसेस, टूट गया ना, एक्शन पूरा हो गया ना। जब एक्शन पूरा हो गया टूटने का, तो V1 नहीं V2, तो यहां पे ब्रेक नहीं, यहां पर ब्रोक इनटू पीसेस एट केरलाज कोझिकोड, केरला के कोझिकोड में, क्लियर, इज अमंग द, हाँ ब्रोक ही है। उसके बाद बोल रहा है कि इज अमंग द 17 हु डाइड, 17 लोग मरे ना, उसमें से पायलट्स भी शामिल है। तो सर 17 लोग मरे तो प्लूरल हो गया ना, तो यहाँ पे इज होगा, यहाँ पर कि यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे हो जाएगा आर। आर किनके लिए आर आ रहा है सर, ये आर आ रहा है द पायलट्स के लिए, क्लियर। ये द पायलट्स के लिए आर आ रहा है, जो 17 लोग जो मरे उसमें शामिल है द पायलट्स, दोनों पायलट्स। देवर आ गया ना, देखो देवर, फिर से दे किसके लिए, पायलट्स, देवर बीइंग कमांडर,
दीपक बसंत साठे एंड कैप्टन अखिलेश कुमार, यही दोनों थे जो मरे। आइए आगे बढ़ते हैं, इसमें 2 जगह फॉल्ट है। नेक्स्ट 2 और बचा। सेवरल यंगस्टर्स वर सीन। देखो सर, केरला में एक चीज देखने के लिए मिली रात में, सेवरल यंगस्टर्स, बहुत सारे युवा जो हैं, वर सीन, उनको देखा गया। क्वेड अप, उनको देखा गया। दैट मीन्स रिपोर्टर लोग देखे होंगे। सीन करने का काम कौन कर रहा है? कोई ऑब्जेक्ट। सीन करने का काम कौन किया? कोई ऑब्जेक्ट, यानी सेंटेंस मेरा पैसिव में, तो वर सीन B+V3 पैसिव में। वर सीन क्वेड अप बिफोर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोझिकोड। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कोझिकोड है ना, उसके सामने। आपको हम प्रीपोजिशन में पढ़ा चुके हैं सर, बिफोर का मतलब के पहले भी होता है जब, लेकिन एक और चीज होता है बिफोर का मतलब, जब किसी व्यक्ति के नजर के सामने की स्थिति या परिस्थिति को दर्शाई जाए तो उसे हम बिफोर से ही दर्शाते हैं। क्लियर? तो यहां भी बिफोर भी हमारा सही है। तो बिफोर गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोझिकोड। क्लियर? सामने देखा गया, इस कॉलेज के, मेडिकल कॉलेज के सामने बहुत सारे यंगस्टर्स को, किस लिए? डोनेटिंग ब्लड एज द हॉस्पिटल, जैसा कि हॉस्पिटल ने हैड लास्ट नाइट रिक्वेस्टेड, जैसा कि हॉस्पिटल ने पिछली रात रिक्वेस्ट किया था पीपल से, लोगों से, टू कंट्रीब्यूटिव टू फैसिलिटेट ट्रीटमेंट ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन क्रैश विक्टिम्स, कि एयर इंडिया का जो एक्सप्रेस प्लेन है ना, जो क्रैश हुआ, उसमें जितने भी पीड़ित हैं, उनको खून चाहिए, उनको ब्लड चाहिए। म्यूट करो बच्ची। उनको ब्लड चाहिए, इसलिए हॉस्पिटल ने रिक्वेस्ट किया था लोगों से कि जो जो कृपया करके आप लोग आओ, जिनको इच्छा है और इनको ब्लड लॉस है, इनको ब्लड देना है ताकि जान बच सके। सर अब यहाँ पे एक चीज देखो, हम आपको शुरू से पढ़ा रहे, जब शुरू से क्लास लेते थे हमेशा, कि सर मानव जाति की अगर टारगेट को दर्शाना हो, मानव जाति के टारगेट को दर्शाना हो, तो 2+V1 का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज के सामने जो बहुत सारे यंगस्टर्स को देखा गया, उनका टारगेट क्या था? ब्लड डोनेट करने के लिए सब आए थे। रिपोर्टर्स ने देखा उन लोग को मालूम पड़ा होगा कि ब्लड डोनेट करने के लिए सब आए हैं यंगस्टर्स, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने रिक्वेस्ट किया था लास्ट नाइट को ही ऐसा। तो यहाँ पे हो जाएगा डोनेटिंग नहीं सर, यहाँ पे होगा कोझिकोड, उसके बाद होगा टू डोनेट, टू, यहाँ ING नहीं होगा, यहाँ होगा DONTE डोनेट। क्लियर? टू डोनेट ब्लड एज द हॉस्पिटल हैड लास्ट नाइट रिक्वेस्टेड पीपल। उसके बाद बोला टू कंट्रीब्यूटिव, योगदान देने के लिए इस चीज में, तो टू के बाद V1 आता है ना, तो कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूटिव और कंट्रीब्यूशन, योगदान। तो हमको टू के बाद V1 चाहिए, तो V1 चाहिए तो IV नहीं, IV वाला तो एडजेक्टिव होता है, हम बार बार पर डे सेट में बता रहे हैं। यहां हो जाएगा टू कंट्रीब्यूट। क्लियर? आइए, मानव जाति के टारगेट को दर्शाना हो तो 2+V1 दर्शाते हैं। नेक्स्ट चलो सर अगला एंड लास्ट। कोई मैसेज किया बच्चे? हैंगिंग, हाँ हैंगिंग ही होगा सर, कन्हैया कुमार हैंगिंग ही होगा। नेक्स्ट देखो अगला एंड लास्ट। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज डिलीवर्ड द इनॉग्रल एड्रेस एट द कनक्लेव ऑन ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन। कल ही की शायद बात है, कल ही तो शायद उनका लाइव चल रहा था। हायर एजुकेशन अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको बोलते हैं NEP। हो सके आगे आने वाले एग्जाम में NEP का फुल फॉर्म भी पूछ ले। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत कनक्लेव एक जारी किए थे, उसको एक कनक्लेव वर्चुअल किए थे, जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन, यानी हायर एजुकेशन में सुधार था, बदलाव था। ऑन 7 अगस्त, ऑन अगस्त 7, सही बात है, कल ही की बात है। द कनक्लेव ऑर्गेनाइज्ड बाय द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, HRD मिनिस्ट्री के तहत ये कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया था, एंड द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और UGC के तहत, दोनों के तहत ये किया गया था। आप चलो ऊपर से इसको तोड़ते हैं बढ़िया से। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज डिलीवर्ड
द इनॉग्रल एड्रेस। सर हमको एक चीज बता दो, ये जो एड्रेस संबोधन किए देश को, देश के सभी शिक्षा वर्ग को संबोधन किए, डिलीवर्ड दिए, भाषण डिलीवर्ड किए, कौन? नरेंद्र मोदी। सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट ही कल 7 अगस्त को डिलीवर्ड किए, स्पीच डिलीवर्ड किए, तो फिर सर वाज डिलीवर्ड क्यों लिखे? वाज डिलीवर्ड लिखने का मतलब हो गया कि स्पीच कोई और दिया, लेकिन दिए तो भाषण नरेंद्र मोदी। तो पैसिव वॉइस नहीं होगा सर, यहाँ पे एक्टिव वॉइस ही होगा। नरेंद्र मोदी डिलीवर्ड द इनॉग्रल एड्रेस एट द कनक्लेव ऑन ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन अंडर द, किनके तहत? तो अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको बोलते हैं NEP, ऑन 7 अगस्त। आपको हम आज भी बताए हैं कि दिन अथवा दिनांक को दर्शाने के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं, जो है भी लिखा हुआ। आगे सेंटेंस देखो, इसमें जोड़ा हुआ फिर है द कनक्लेव ऑर्गेनाइज्ड बाय। ये जो कनक्लेव है, कनक्लेव क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? इसको ऑर्गेनाइज किए बाय द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, संस्था है, ये मंत्रालय है, इनके पहले द लग गया, एंड द यूजीसी, यूजीसी भी एक संस्था है, इनके पहले भी द लग गया। सर तो इनके द्वारा ना कनक्लेव ऑर्गेनाइज किया गया। तो जब ऑर्गेनाइज करने का काम ऑब्जेक्ट कर रहा है, जब वर्ब को कंप्लीट ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो पैसिव वॉइस ना, तो द कनक्लेव के साथ यहां पे हो जाएगा वाज। द कनक्लेव के साथ यहां पे हो जाएगा आपका वाज। क्लियर? अब सर 13 नंबर फिर से बता दीजिए, छूट गया था थोड़ा लेट से। इसका हम वीडियो डाल देंगे, 13 ठीक ना? नंबर। जो हम बोले इसका वीडियो हम डाल देंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आप इसको फिर से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ऐसे हम बताने का प्रयास यहीं पे कर देते हैं, ठीक ना? 13 नंबर में है क्या? ठीक। तो एक चीज ध्यान रखना सर, कोई सेंटेंस बड़ा छोटा ये सब नहीं होता है। ऐसा कौन सा चीज था सर जिसका हिंदी नहीं हो पाया? पेपर, न्यूज़पेपर कुछ नहीं, जो हम जानते हैं वही लिखता है, बट हल्का फल्का थोड़ा सा एक दो वर्ड पावर मालूम रहे और ग्रामेटिकली मजबूत रहे, काम खत्म। तो ग्रामेटिकली के लम्हा है, तो डरना नहीं जी। पूछना ये चाहते हैं कि सर इसको हिंदी में कैसे कर पाएंगे सर? ओहो, अभी हिंदी की है ना, वैसा थोड़ी कोई बड़ी बात था। जैसे हम हिंदी सर कर आप दिए तो ना, कर दिए मगर हम नहीं कर चुके हैं सर। इसका हम वीडियो भी डाल देते हैं, ठीक ना? तो आप मेरे साथ जैसे हम हिंदी की है ना, वैसे हिंदी करने की कोशिश करना। नहीं, बहुत सारा जानते हैं मगर बहुत सारा ऐसा वर्ड है कि डिस्टर्ब कर देता है सर। जो डिस्टर्ब करेगा सर ना वर्ड ना, अगर एक सेंटेंस में 5 गो वर्ड है, अगर उसमें 3 वर्ड जान रहे हैं, तो लॉजिक खेलेंगे कि जब ऐसा सेंटेंस 3 वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए। यस सर। तो उस तरह हिंदी होती है, और बाकी तो फिर हम हैं ही हिंदी करवाने के लिए। ठीक है सर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय करो, कल संडे है। सर बताए नहीं 13 नंबर सर। सर न्यू बैच कब से है वीडियो सर? देख लेना। न्यू बैच स्टार्ट हो गया है आपका, न्यू बैच ऑनलाइन स्टार्ट है, जो आपका 9 बजे से। और मैं बता दूं, जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी ना 1 महीने 2 महीने बाद, तो फिर से आपको वहां पे क्लास करवाई जाएगी। सभी बच्चों को बता दूं, आप लोग को अगर मैं पेमेंट लेता हूं, और पेमेंट लूंगा ही तब ना हम भी पढ़ाएंगे ना। हाँ सर, भाई सर, तो ऑफलाइन में जब पढ़ाएंगे इंस्टीट्यूट में ना, तो उसी पेमेंट में फिर से वहीं से आपको हम रिवीजन करवाएंगे। और आप लोग के विश्वास के लिए ही सर हम अभी भी रेंट फ्री में दे रहे हैं, ताकि आप लोग को ये न लगे कि राहुल सर इंस्टीट्यूट हटा लिए हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। कल संडे है सर? हाँ कल छुट्टी है सर, एंजॉय करो। ठीक है सर। हाँ वेलकम, ठीक है सर, बाय। बाय बाय सर।